जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना दानेश्वर सिंह परिहार हमारे भोरमदेव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं और हमारे इंस्टीट्यूट का लगातार प्रयास है कि आप लोगों को नई से नई जानकारी जो है उपलब्ध करा पाएं। और इसी सीरीज में हम हमारे छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक चल रहा है उसमें आगे देखेंगे कि चट्टानों की कैसी वस्तु स्थिति है भाई, है नी। चट्टान या भूगर्भिक बनावट, ठीक है, या शैल समूह, ये क्या है हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम लोग चर्चा का आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें सबसे पहले तो समझना होगा कि ये चट्टान जो निर्मित हो रहे हैं, है नी, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी। ठीक, सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए, है नी, कि भाई जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, है नी, तो उसका निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी के निर्माण का जो इतिहास हमारे समक्ष आता है वो ये है कि उल्का पिंडीय टकराव, उल्का पिंडीय टकराव का सिद्धांत इसमें लागू होता है नी। उल्का पिंडी टकराव कहने का मतलब यह है कि दो एस्टेरॉइड, है नी, या उल्का पिंड आपस में जब टकराए, टकराव के बाद जो है नी, बहुत ज्यादा धूल कण इसमें उड़ने लगे, ठीक है, सौरमंडल में। और ये मतलब जो है धूल कण आपस में धीरे धीरे जुड़ने लगे क्योंकि समान कण समान कणों को आकर्षित करता है भाई, ठीक है। अब देखा जी जैसे मधा मधल खोजी, है नी, ज्ञानी ज्ञानी खोजी, वैसे टाइप जिन्हें ये धूल कण आपस में फिर चिपके लग जाते टकराए के बाद। यही बीच में कुछ अप्राकृतिक घटना जिन्हें घटते, जैसे कि भाई विज्ञान में पढ़त हो H2O, है नी, जल के सूत्र, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिले से जिन्हें, है नी, जल बन जाते। तो वहीं जो है क्या होगा, यहाँ पर इस क्षेत्र में हजारों करोड़ों वर्षों तक जो है क्या होता रहेगा, बारिश होते रहेगा। और इस बरसात और ये जो धूल कण है, इन दोनों का जब मेल होगा, है नी, तो वही जो है क्या है, हम समझते हैं हमारी पृथ्वी में, इसको कहेंगे, देखिए ये वाला क्षेत्र है नी, ये वाला क्षेत्र मान लो, तो पृथ्वी में ये एक जो भाग बना, जो धूल कणों का मेल जो रहा, वो कहलाया पेंजिया। और इसी में क्योंकि जलीय भाग पृथ्वी में, आप जानते हैं कि पृथ्वी में लगभग जो है, ठीक है, कितना परसेंट, तो भाई 21% क्या है, जल है, ये आप अच्छे जानते हैं, है नी। तो क्या होता है, ये जो जलीय भाग है वो कहलाया पैंथालासा, ठीक, और जो स्थलीय भाग है वो कहलाया पेंजिया, ठीक। ये दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो यहां पर एक भूभाग का निर्माण हो गया, लेकिन होगा क्या, अब इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होते हैं। वो परिवर्तन क्या है समझते हैं। वो परिवर्तन है असल में, जो पेंजिया है वो धीरे धीरे अलग अलग भागों में टूटने लगेगा, ठीक है, पेंजिया अलग अलग भागों में टूटने लगेगा, ये समझिएगा। पेंजिया का विभाजन होगा और पेंजिया टूटकर, है नी, पेंजिया टूटकर मतलब मान के चलिए ये रहा होगा पेंजिया, तो ये विभाजित हो गया, दो भागों में बट गया, फिर धीरे धीरे और अन्य अनेक भागों में ये जो है बटने लगेगा। तो अब इस पेंजिया के विभाजन के बाद, है नी, अनेक महाद्वीपीय संरचना होगी भाई, महाद्वीपों का निर्माण हो जाएगा, है नी। लेकिन इसको प्लेट की अवस्था में जैसे अगर हम लोग देखें, है नी, जैसे लॉरेशिया, यूरेशिया, है नी, तो यूरोप और एशिया
के प्लेटों को मिलाकर हम क्या कह दिए, यूरेशिया कह दिए, जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा हमें लगता है। उसी के और अनेक अलग अलग विभाजन हम लोग देखेंगे, है नहीं। तो फिलहाल क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में चट्टानों की चर्चा कर रहे हैं, तो क्योंकि चट्टान कैसे बनेंगे ये हमें समझना होगा। तो पेंजिया से आगे चल के जो है जो प्लेट है वो धीरे धीरे टूटते जाएंगे, और जो सतह है नहीं, उसमें और अलग अलग जो विभाजन होते जाएगा, और जो कहा जाए अपना महासागर है नहीं, उन क्षेत्रों में अलग अलग वो विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे समक्ष प्रश्न है कि ये चट्टान कैसे बने होंगे, क्योंकि वो तो धूल कण थे। अब इसमें चट्टान का निर्माण कैसे हो रहा है, तो हमें इन प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाएगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है नहीं। कैसे मिल जाएगा हमें, तो भाई इसमें हमें इसका उत्तर मिलता है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, देखो प्रश्न में उत्तर इस कारण छुपा हुआ है क्योंकि हम इसमें समझते हैं ज्वालामुखी विस्फोट को। देखो भाई, ज्वालामुखी विस्फोट को अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, जैसे किसी दलदल नुमा भाग में आप जाओगे तो वहां जो है, वहां का जो पानी रहेगा वो काफी गर्म लगता है आपको, है नहीं। तो सिंपल सी बात है, उतना सारा जो धूल कण है वो इकट्ठा हुआ है, उसमें वो पेंजिया है और एक तरफ पैंथालासा है जो जलीय भाग है नहीं। अब मान लो एक थाली में हम आटा को रख दें, है नहीं, बड़े से पात्र में, और उसमें पानी डाल दें, तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो आटा है वो आपस में एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाएगा। आप गूंथे या ना गूंथे, प्राकृतिक दृष्टिकोण से वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगे समय के साथ साथ। बस वही चीजें इसमें हुई थी, वो धूल कण आपस में मिले, ठीक, कहीं ना कहीं, और इधर जो है जल की जली जो स्थिति है वो बनी, दोनों बने, ठीक है। अब इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होना मतलब कहीं न कहीं वो धूल कण में गर्मी पैदा होगा, उष्मा पैदा होगा, और बाहर कैसे निकले, प्रेशर कुकर से, है नहीं। प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो दूर क्यों छिटकती है, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ कचरा जो है फंसा रहता है, बस वैसी स्थिति। अब इसका कैप खुलेगा, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी हुआ, तो ज्वालामुखी विस्फोट मतलब वो अब ठोस लेयर बनने लगेगा, और इसी क्रम में क्या होगा, ये जो इसका क्रेटर रहेगा मुहाना, वहां से गर्म लावा धीरे धीरे निकल कर जमना शुरू हो जाएगा, और वो जो लावा है, जब गर्म लावा ठंडा होकर जमेगा, ठीक है, ये देखिए, तो ठंडा होकर जमने तक वो जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं चट्टानों के प्रारंभिक नाम में हम ये नाम इसको दे सकते हैं कि आग्नेय है, आग्नेय युक्त चट्टान रहेगा शुरुआत में, और उसके बाद धीरे 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 जो है वो कहीं ना कहीं टूटेगा, फूटेगा, मतलब उसका अवसाद, ठीक है। तो इसमें और परिवर्तन जो होता रहता है उसको कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, और इसके अलावा इसी में आप देखते हैं अवसादी चट्टान। ये सामान्यतः परिवर्तन के आधार पर बता रहा हूं कि चट्टानें आग्नेय, फिर कायांतरित या रूपांतरित, इसके अलावा अवसादी, टूटने फूटने से, ठीक है। एकत्रित जहां पे होगा, निक्षेपित या एकत्रित होना, वो अवसाद है नहीं, अवसादी युक्त चट्टानें, तो टूट फूट के और निचले भाग में एकत्रित हो जाएगा, वो अवसादी चट्टानें होती हैं। तो ये तो एक वस्तु स्थिति बनी। अब यहीं से शुरुआत होगा, इसी विचारधारा से हम चट्टानों को देखते चलते हैं। इस विचारधारा से आप ये जरूर समझ पाएंगे कि इससे क्या होगा, जो आर्कियन युक्त चट्टान है या आद्य महाकल्प युक्त चट्टान है, उनका निर्माण क्रम शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष अब प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, अब इसको हम छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं भाई, ये शुरुआत मैंने आप लोगों से किया। छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से हम अगर चट्टानों को देखते चलें तो हमें देखने को मिलेगा आद्य महाकल्प युक्त चट्टान, या इसी को आर्कियन चट्टान या शैल समूह कह देते हैं, आर्कियन चट्टान या शैल समूह कह देते हैं, है नहीं, भूगर्भिक बनावट के अंतर्गत। ये सबसे प्राचीन चट्टान है जो कि आद्य महाकल्प काल में बना, और सबसे प्राचीन, है नहीं, आदि युग में बना है, इस कारण आद्य महाकल्प युक्त चट्टान या आर्कियन युक्त चट्टान कहते हैं, ठीक। इसके बाद इसी के ये हम जो देख रहे हैं वो
एक आधार ये भी समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो चट्टान है वो निर्माण के आधार पर क्रम अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं, विस्तार के आधार पर क्रम में और जस्ट इसके बाद बता दूंगा आप लोगों को। तो भाई आर्कियन और आर्कियन के बाद देखो इसके अपवर्तन एवं निक्षेपण से आगे चलकर क्या बना, धारवाड़ बना, और उसके बाद कडप्पा युक्त चट्टान बना, कडप्पा शैल समूह बना, और कडप्पा के अलावा बना विंध्यन, विंध्यन शैल समूह, और विंध्यन के अलावा, ठीक है, तो आगे चल के बनेगा हमारा गोंडवाना, और गोंडवाना के अलावा हमारा दक्कन युक्त चट्टान बनेगा भाई। इस प्रकार से ये चट्टानों को देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग और विभाजन इनका होता है, वो भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगा, है नहीं। अब इसमें धीरज धरना है हम लोगों को कि भाई आर, अब देखो इसको हम समझे किस आधार पर, निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, आधा कवि गोद कर लीजिए, आधा कवि गोद मतलब आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, और उसके बाद दक्कन। ठीक, अब इसी को अगर हम विस्तार क्रम के आधार पर देखें तो विस्तार क्रम के आधार पर भी आर्कियन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कडप्पा है, तो आक गोधा दवी के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहां पर ध्यान देना है कि आर्कियन युक्त चट्टान छत्तीसगढ़ में 50% से ऊपर भूभाग में पाया जाएगा। कडप्पा ये देखो अनुमानित रहेगा भाई, एकदम मतलब ऐसे नहीं रहे कि खन खन के देखी दे मेरे दे चट्टान तुम, अरे गांवे के एक ठन गांव में अलग अलग प्रकार के चट्टान मिल सकत है छोटे से एरिया में। तो ऐसे टाइप एकदम एक अनुमान बताया गया है भैया, भूगर्भिक बनावट है ना, तो अनुमानतः लगभग इतना से इतना एक अनुमान के आधार पर बताते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक, है नहीं, मोटी मोटा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि 25 से 30% के आसपास हमें कडप्पा युक्त चट्टान देखने को मिलेगा। वहीं गोंडवाना की बात करें तो लगभग 17% के आसपास, 17 से 20% के आसपास, मोटी मोटा एग्जैक्ट आंसर वैसे 17 लिया हुआ है, तो 17% के आसपास हमें गोंडवाना देखने को मिलेगा। और वहीं जो है 10 से 15% भूभाग में छत्तीसगढ़ का हमें धारवाड़ युक्त चट्टान देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है वही 10 से 15, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक मिनट ना, माफ करिएगा, हाँ, 5 से 10% हिस्से में हमें दक्कन युक्त चट्टान, और एकदम रेयर एक आध परसेंट में, बहुत कम मात्रा में विंध्यन शैल समूह हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अनुमानित जो है विस्तार को मान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा विस्तार आर्कियन का और सबसे कम विस्तार किसका है भाई, विंध्यन शैल समूह का है, ये आप देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब इस विस्तार को हम, है नहीं, अच्छे तरीके से समझते हैं, नक्शे में समझते हैं, तो और ज्यादा आपको मजा आएगा भाई। चर्चा को मैं सीक्वेंस वाइज, है नहीं, निर्माण क्रम के आधार पर बताऊंगा, तो आपको और जो है आनंद आएगा उसमें। चर्चा शुरू करें, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमें समझना है क्या, आर्कियन युक्त शैल समूह। वैसे इसमें जो है आप लोगों के लिए सभी मतलब प्रकार के जो चट्टान है किस किस क्षेत्र में पाए जाएंगे उसकी व्यवस्था की गई है नहीं। समझते हैं इसको अब अच्छे से। देखो भाई दोस्तों, हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से किसके बारे में, तो आर्कियन के बारे में, है नहीं, आर्कियन शैल समूह के बारे में। देखो, आर्कियन
सेल समूह, हमें सबसे पहला जो बात समझना है आर्कियन सेल समूह का वो ये है कि ये सबसे प्राचीन चट्टान है। ठीक, दूसरी बात, लगभग 75% जो आर्कियन का विस्तार है वो कहाँ है? बस्तर क्षेत्र में है। इसको हाईलाइट करने का कारण ये है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, है नहीं, कि बस्तर क्षेत्र में आर्कियन सेल समूह का विस्तार जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग 75% जो आर्कियन सेल समूह है उसका विस्तार छत्तीसगढ़ में, जो 100% मान लो आर्कियन मिल रहा होगा, वैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भूभाग में क्या है? आर्कियन सेल समूह है। तो उसका 75% आर्कियन सेल समूह का, है नहीं, कहाँ मिल रहा है? बस्तर क्षेत्र में मिल रहा है। ये हमें ध्यान रखना होगा। एकदम सीधा डायरेक्ट प्रश्न था, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हार्न ब्लेड, फेल्सपार, अभ्रक, लोहा, टीना, ठीक है, ग्रेनाइट, इन सब के लिए, ग्रेनाइट ग्रेफाइट जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान है आर्कियन। ठीक है, तांबा, ऐसे खनिज भी पाए जाएंगे। तो बस्तर के अंचल में आप कैप्चर कर पा रहे होंगे चीजों को आसानी से कि भाई ये पूरा बस्तर संभाग कहीं ना कहीं किससे प्रभावित है? आर्कियन सेल समूह से प्रभावित है। और ये आर्कियन आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो और मैं कोशिश कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पूरा क्षेत्र कहीं न कहीं किससे प्रभावित है भाई? आर्कियन से प्रभावित है। ये देखिए, है नहीं, बीच को अगर हम छोड़ते चलें तो ये पूरा जो आर्कियन है बीच में कहीं कहीं कड़प्पा है, कहीं धारवाड़ है। वो वस्तु स्थिति समझ पा रहे होंगे। ये पूरा, है नहीं, ये कुछ क्षेत्र ऐसे, ये इसी कारण मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग सबसे ज्यादा कौन से सेल समूह से प्रभावित है? तो कौन से सेल समूह से प्रभावित है भाई? है नहीं, आर्कियन सेल समूह से प्रभावित है। क्लियर हो रहा है बात? दूसरी बात, है नहीं, इसमें हमें और विशेष ध्यान देना है कि सबसे प्राचीन आर्कियन कहाँ मिलेगा? तो सबसे प्राचीन आर्कियन हमें मिलेगा कहां पर? बैलाडीला, दंतेवाड़ा में। ठीक है, हालांकि वहां धारवाड़ युक्त भी पाया जाएगा, लेकिन वहां पर जो आर्कियन चट्टान मिल रहा है वो सबसे प्राचीन है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन जो आर्कियन है उसका विस्तार कहाँ है? बैलाडीला, दंतेवाड़ा में है नहीं, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। प्रश्न पूछा था, है नहीं, वैसे तो आपको एक बात और अच्छे से गांठ बांध लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को बांध कर रखने वाला सेल समूह, बांधने वाला सेल समूह, चारों तरफ से घेर के रखा है छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं। छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा भाग में विस्तार है। सबसे प्राचीन सेल समूह आर्कियन सेल समूह। ठीक, तो बांधने वाला सेल समूह, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं भाई, ये तो बस्तर देखा आपने कि इसका 75% कहाँ है? बस्तर के क्षेत्र में है नहीं। खनिजों को समझ पा रहे होंगे कौन कौन से खनिज हैं। तो खनिजों में यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई इसमें ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, अभ्रक, तांबा, लोहा, टीन और कहीं कहीं सोना कम मात्रा में यहां मिलता है छत्तीसगढ़ के अंचल में। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए देखो, यहां पर मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये जो है छत्तीसगढ़ को बांध कर रखने वाला, ये देखिए इधर, मतलब बस्तर संभाग से जैसे हम ऊपर गए तो इधर गरियाबंद थोड़ा सा, कहीं कहीं महासमुंद क्षेत्र, कुछ बलौदा बाजार जिला का जो क्षेत्र है वो सब इधर प्रभावित हो जाएगा। किससे? आर्कियन सेल समूह से। फिर इधर आप देख रहे हो, ये देखो, है नहीं, इधर ये वाला भी क्या है? इधर पूरा हमारा आर्कियन का विस्तार हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, ये आर्कियन है नहीं। फिर और ऊपर चले, ये देखो, यहीं पे प्रश्न पूछा था, है नहीं। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि
गुलाबी युक्त आर्कियन का विस्तार या गुलाबी सेल या चट्टान का विस्तार कहाँ है? डोंगरगढ़। कहां पर है? डोंगरगढ़ में है नहीं? डोंगरगढ़ में है। ये आपको ध्यान में रखना है, डोंगरगढ़ में है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलें आगे और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इस आर्कियन का क्या विस्तार रायगढ़ के क्षेत्र में है? बिल्कुल है। देखिए, ये देखिए, है नहीं? आर्कियन का विस्तार क्या रायगढ़ के अंचल में है? बिल्कुल है। ठीक है, समझिएगा। ये देखिए, है नहीं? इधर भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा, जसपुर को प्रभावित करेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ को बांध कर रखने वाला सेल समूह, है नहीं? बांध कर रखने वाला सेल समूह। छत्तीसगढ़ का हर जिला कहीं ना कहीं किससे प्रभावित है? आर्कियन सेल समूह से प्रभावित है भाई। ठीक है, ये देखिए, इधर भी है, इधर भी है, ये पीछा इधर भी नहीं छोड़ा है नहीं? तो हमें इसको ऐसे समझना होगा, ये आर्कियन का विस्तार है। तो ये रहा हमारा आर्कियन सेल समूह, है नहीं? जो कि सबसे प्राचीन है। कैसे निर्माण हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट से निर्माण हुआ है, क्योंकि मैंने शुरुआत वहीं से किया। चट्टानों का निर्माण तो यहीं शुरू हो रहा है ना, सबसे प्राचीन है। तो क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, सिंपल सी बात है नहीं? ठीक। अब हमको अगर, ठीक है, अगर लोहा बन रहा है, जो है नहीं, लोहा बन रहा है, ताप भट्टी में अगर झोंक दिया जाएगा तो उसी के साथ हम लोग मिल जाएंगे, हमारा कोई अंश नहीं बचता है, वहां पर कोई अवशेष नहीं बच पाएगा। ऐसी स्थिति तो है वही, है नहीं? सिंपल सी बात है। तो वही एक गर्म लावा का जो उद्गम स्थल क्षेत्र है, वहां पर किसी भी प्रकार के जीवाश्म का अंश बच पाना मुश्किल है। ठीक। अब प्रश्न है हमारे सामने कि इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था भाई। ठीक, चलें आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई छत्तीसगढ़ में आर्कियन के बाद या ओवरऑल चट्टानों के निर्माण क्रम के आधार पर देखें तो आर्कियन के बाद क्या बना। देखो, आर्कियन सेल समूह के टूटने फूटने के बाद एक चट्टान बना जिसको कहते हैं धारवाड़ युक्त चट्टान, है नहीं? धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ नामकरण असल में कर्नाटक क्षेत्र में, है नहीं, एक जगह है, सिमोगा, बेल्लारी, हासपेट, धारवाड़, ठीक है, ये सब जगह प्रसिद्ध है। तो वहीं पर धारवाड़ एक स्थल है, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? धारवाड़ सेल समूह नाम पड़ा है भारत में। धारवाड़ सेल समूह असल में क्या हुआ है, जब आर्कियन सेल समूह धीरे धीरे पुराना हुआ तो वो टूटने फूटने लगा, और टूटने फूटने के कारण उसके अपर्दन निक्षेपण से, आर्कियन के अपर्दन एवं निक्षेपण से एक चट्टान बना जिसको कहते हैं धारवाड़ सेल समूह। क्लियर? ये समझ आया होगा। अब देखो क्या होता है, जो धारवाड़ सेल समूह है नहीं, वो उधर अगर हम लोग देखेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल उधर बनेगा, और कुछ आगे चलकर इसका जब टूटना फूटना शुरू होगा तो एक और सेल समूह बनेगा जिसको कहते हैं कडप्पा सेल समूह, है नहीं? वो हम समझेंगे। तो अभी फिलहाल तो हमें समझना होगा कि ये धारवाड़ सेल समूह क्या है। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह क्या है? देखो, आर्कियन और जितना धीरे धीरे पुराना हुआ उसमें और खनिज और अन्य चीजों में बदलाव होते जाएगा। इसी के साथ साथ इस धारवाड़ युक्त सेल समूह में खनिज में विशेष तौर पे लोहा, टीन, तांबा, इन खनिजों का निर्माण होगा। ठीक, तो यही हमारा धारवाड़ रहेगा। अब धारवाड़ सेल समूह का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में कैसा है नहीं? छत्तीसगढ़ में कहां कहां पे फैला हुआ है? तो धारवाड़ सेल समूह को समझने के लिए हमें थोड़ा सा
इसकी वो वस्तु स्थिति देखते चलिए। देखो भाई, होता क्या है, धारवाड़ को हम छत्तीसगढ़ में वैसे चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे 3 भागों में बांट सकते हैं? एक हम कह सकते हैं लौह अयस्क श्रेणी, जहां पर ज्यादातर लोहा पाया जा रहा है, इस कारण इस श्रेणी को लौह अयस्क श्रेणी कह देते हैं। देखिएगा कौन सा है ये, है नहीं, इसको कह देते हैं लौह अयस्क श्रेणी। ठीक, कैसे? ये देखिए, ये देखिए, है नहीं, लोहा, टीना, एकदम सिंपल है नहीं। कैसे सिंपल है? एक डायलॉग आप जरूर सुनते होंगे, कबाड़ी वाले का डायलॉग, लोहा टीना तांबा के बदले, ऐसा जरूर सुने होंगे, है नहीं। तो हंसते हंसते भी याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जो धारवाड़ी युक्त चट, धार भाई लोहा में रहेगा, आरी में रहेगा, आर्कियन और धारवाड़ में सिंपल सी बात है, लोहा टीन जैसे खनिज पाए जाएंगे, तांबा, ये सब मिलेगा, क्योंकि उसी का रूपांतरण है ना ये। ठीक है, तो उसके गुण तो रहेंगे इसमें। तो ये देखिए, ये पूरा धारवाड़ युक्त चट्टान, इसको लौह अयस्क श्रेणी कह देते हैं। तो यहां तो हमें दिखा, ये बस्तर के अंचल में, सुकमा के अंचल में, दंतेवाड़ा के अंचल में, ये क्या है? धारवाड़ है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा बस्तर अंचल में ही और चर्चा को आगे बढ़ाएं अगर, तो ये देखिए, ये पूरा, ये पूरा आपका जो राव घाट क्षेत्र है कांकेर में, छोटे डोंगर है नारायणपुर में, किस लिए प्रसिद्ध है भाई? आप परिचित हैं इससे, है नहीं? ये देखिए राव घाट का क्षेत्र, ये पूरा, ये धारवाड़, ये पूरा धारवाड़ के लिए प्रसिद्ध स्थल है नहीं? ये देखो, अब इसी में जो बालोद का डोंडी डोंडी लोहारा क्षेत्र है, ये सब शामिल हो जाएगा भाई, किसमें? धारवाड़ में, है नहीं। ठीक, अब वही प्रभाव हमें इधर थोड़ा सा जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का कुछ क्षेत्र है वहां भी देखने को मिलेगा। तो ये हम समझ सकते हैं किसको? धारवाड़ युक्त चट्टान को। उसके बाद इसी धारवाड़ को, अब ये लौह अयस्क श्रेणी आपको क्लियर हो गया होगा, इसका एक श्रेणी आपको समझ आया होगा कि बस्तर के अंचल में ये ज्यादा है नहीं, बस्तर में मतलब दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, और इधर आपका प्रभाव कहीं न कहीं कहां पर? तो भाई कांकेर, नारायणपुर, और ऊपर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बालोद, और हल्का फुल्का जो कोंडा गांव का क्षेत्र है वहां भी पाया जाता है, पावारस का चोरा इत्यादि जो क्षेत्र है वहां भी लौह अयस्क देखने का हमें मिलता है। तो ये तो हो गया इधर। अब इसके बाद दो और विभाजन इसका बचता है नहीं, उसको भी हम लोग समझते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए कैसे, तो भाई एक तरफ आप धारवाड़ में, है नहीं, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं ज्यादा है तो, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। इसको कहते हैं वैसे तो मैकल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी क्यों कह रहे हैं? देखो, या इसको चिल्फी घाटी श्रेणी, कई अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, इसको समझिएगा। ये देखिए, ये वाला, क्योंकि ये मैकल के क्षेत्र में ऐसे विस्तृत है, ये धारवाड़ का जो क्षेत्र है, ये देखो, ये देखो, ऐसे, इस कारण इसको क्या कह देते हैं? मैकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैकल कह देते हैं। ये ऐसा, मतलब राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक है, और इधर हमारा कंवरधा, कुछ हद तक मुंगेली के कुछ अंचलों में, इधर जो है गौरेला पिंडरा मरवाही, उस क्षेत्र में कम मात्रा में, इधर थोड़ा सा। तो ये सब मैकल से लगा हुआ जो क्षेत्र है, उस कारण इसको कौन से श्रेणी के रूप में जानते हैं? मैकल श्रेणी के रूप में जानते हैं भाई। क्लियर? अब एक और विभाजन बचा इसका, उस विभाजन का नाम है सोनाखान श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ये देखो, सोनाखान श्रेणी। सोना
खान श्रेणी। 1899 में H.F. स्मिथ ने इस सोना खान श्रेणी का नामकरण किया था भाई। ठीक है, जो कि असल में बलौदाबाजार जिले के सोना खान क्षेत्र के नाम पर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा किसका विभाजन, धारवाड़ शैल समूह का विभाजन, जो कि लौह अयस्क श्रेणी, मैकल श्रेणी और सोना खान श्रेणी के रूप में, मतलब कुल 3 विभाजन आपको देखने को मिला। तो ये आपका धारवाड़ क्लियर हुआ होगा भाई। यहां तक कोई समस्या है? नहीं है। ये देखिए हल्का सा इसका जो विस्तार है कम मात्रा में, नगण्य है नहीं। वैसे तो मुख्यतः 3 में बांटते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका विस्तार हमें हल्का फुल्का देखने को मिलता है। कहां पर? तो भाई बलरामपुर जिले में कम मात्रा में ये पाया जाता है, इधर हल्का फुल्का। ठीक है, क्लियर है धारवाड़। आगे चलें, नेक्स्ट वन। इसके बाद जो है हमारे समक्ष आता है नहीं, कि भाई जो धारवाड़ है उसके अपर्दन निक्षेपण, उसके टूटने फूटने से कौन सा चट्टान बना। एकदम इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं, एकदम सिंपल वे में। देखो, किसी भी वस्तु को ज्यादा दिन तक पानी में अगर रख दें तो वो कहीं कहीं नर्म होगा। ठीक है, बढ़ई लोग लकड़ी को पानी में डुबा देते हैं, यानी कैसी ऐसी कुछ कुछ चीजें होती हैं, आपको समझ आ रहा होगा है नहीं। जाहिर सी बात है, चट्टान है, चट्टानों में इसी पृथ्वी में फिर नदियां बहेंगी। नदियां ऐसा तो नहीं है कि बस अपना जो जो धार है वहीं तक बह रही है भाई, उसका जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं क्या रहेगा, आसपास रहेगा। तो निचले भू स्तर पर वो कहीं कहीं चट्टानों को क्या करेगा, कमजोर करेगा, है नहीं। तो जब नदियां चट्टानों को कमजोर कर देंगी तो वो चूना पत्थर में बदलेगा, ये भी जाहिर सी बात है नहीं, नर्म होने के कारण। या उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो गई तो वो डोलोमाइट में बदलेगा, ये चीजें हो सकती हैं, है नहीं। अब क्योंकि हमारा जो मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ है वो सभ्यता का पालना है, महानदी बेसिन है, यहाँ पूरा महानदी अपवाह तंत्र जाल फैला हुआ है, और इसी कारण क्या होगा, जो कडप्पा चट्टान है उसका निर्माण होगा। बाहुबली देखे हैं, और बाहुबली में हमारे कटप्पा मामा है, टकला मामा, तो टकला मामा के मुड़ी में काला पोत दे, वो चूना ल चूना पत्थर विशेषतः इसमें पाया जाएगा। और मामा जब देखो जीराज माता करके ऐसे डोलते रहेंगे, मुड़ी डोलाते रहेंगे, तो डोलोमाइट, ये 2 खनिज हम विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कडप्पा चट्टान में है नहीं, तो आपके दिमाग में आएगा। और मतलब कडप्पा के तलवार के धार है, सब देख चुके हैं, एकदम पीठ में छुरा मार दे रही इस बाहुबली के, है नहीं। तो काखर से बने हैं, धारवाड़ युक्त चट्टान के अपर्दन निक्षेपण से बनी और नदी के सतत जल प्रवाह से इनका निर्माण हुई। कौन से चट्टान के? कडप्पा युक्त चट्टान के, है नहीं। कडप्पा युक्त चट्टान का जो निर्माण है वो असल में धारवाड़ युक्त चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, ये आपको दिमाग में आया होगा। नदियों का सतत जल प्रवाह है, मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा कडप्पा युक्त सेल समूह पाया जाएगा। अब मैं इसको, दक्षिण भारतीय मूवी है असल में बाहुबली, साउथ की मूवी है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कृष्णा नदी दोआब क्षेत्र में, कृष्णा नदी के क्षेत्र में पाया जाता है कुड़प्पा, अर्धचंद्राकार आकृति में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ये चट्टान फैला हुआ है, और इसी क्षेत्र से प्रभावित होकर इस चट्टान का नाम कुड़प्पा पड़ा, और कुड़प्पा से लोक प्रचलन में हम इधर क्या कह देते हैं, कडप्पा शैल समूह कह देते हैं। क्लियर हो रहा है बात अब, है नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा भाई। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कडप्पा को हम कैसे बांटे, हमारे सामने ये भी है। तो इसको हम बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं। कडप्पा सेल समूह को कैसे 3 भागों में, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नक्शे में हम और अच्छे से समझेंगे। पहले तो इसका विभाजन पढ़ क्या क्या। एक हम इसमें देखेंगे रायपुर श्रेणी मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ में, एक देखेंगे हम चंद्रपुर श्रेणी, ठीक है, और छोटा मोटा इधर उधर
बटा है। जैसे हम बलरामपुर तरफ भी धारवाड़ को देखें तो एकदम कम मात्रा को उतना ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अब इसमें एक और श्रेणी हमें विशेषतः ध्यान रखना होगा, पूछा था बिंजावर श्रेणी। तो श्रेणी कितने हो गए? 3 कडप्पा के, रायपुर, चंद्रपुर और बिंजावर। अब मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। शुरू कहां से करें? रायपुर और चंद्रपुर से, मान लो, है नहीं। चलो बड़ा हो जा सिम सिम, है नहीं। हाँ हो गया, ठीक है। देखो अब आपको सबसे पहले मैं शुरुआत से इसमें जैसे ही मैं शुरू किया इसको, मैंने एक बात बोला आप लोगों को। बात क्या बोला? नदी, नदी, नदी का प्रवाह वहां वहां कडप्पा युक्त चट्टान का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, और खास करके मैदानी भागों में। पर्वतीय भागों में नदियों को वैसा फैलने का मौका नहीं मिला जितना मैदानी भागों में मिला है। एकदम मस्त मध्यम गति से और चारों तरफ फैल के बहती है नदियां। इसके कारण वो कहीं कहीं एकदम उनका जो नदियों के पानी का जो रस है वो पूरा नीचे तक जाएगा चट्टानों में, और इस कारण चूना पत्थर युक्त चट्टान अच्छा खासा इन क्षेत्रों में मिलेगा आपको। अब इसको आप देखो, ये दिखाओ ना, ये तिल दिखाओ। अब कुछ नहीं करना है नहीं। ये दे में ले मान ले हमन महानदी निकाल दे, कहाँ ले? धमतरी कोती ले, और धमतरी कोती ले नदी निकल के फिर ऐसे 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 ऐसी मुड़ जाही, ऐसे आई, ठीक है। कुछ मत करो, कुछ करे की जरूरत नहीं है, मां ज्यादा टेंशन ले की जरूरत नहीं है। एक तरफ हमन का पढ़त हन, चंद्रपुर श्रेणी पढ़त हन, और एक तरफ रायपुर श्रेणी पढ़त हन। तो ये थोड़ा से असल में का है, चंद्रपुर एक जगह है। चंद्रपुर कहाँ है? तो भाई शक्ति जिला में है। वो क्षेत्र टाइप वेराइटी मतलब वैसने टाइप के जिन प्रकार के चट्टान मिले एकर कारण चंद्रपुर श्रेणी बोल देगे, बस अंतर यही है, कुछ नहीं। तो महानदी थोड़ा सा पकड़ लेना है, एक तरफ हमन ला का रख लेना है, तो एक तरफ हमन ला थोड़ा से, अब मैं मान ली कलर ला बदल देता हूँ, ये ले भाई ज्यादा है तो ये देखो, ये कुछ ऐसे टाइप वस्तु स्थिति एती के भाग ला ऐसे, और ये थोड़ा ये देती बल्ला ले लो, है नी? ये देती बल्ला, ये ऊपर नीचे ना करके दैसे कर लो, ये लो। ये काय, ये कौन सी श्रेणी है? इहिल कह सकत हो भाई, कौन सी श्रेणी? चंद्रपुर श्रेणी, है नी। ये ला देखो, ये दे चंद्रपुर श्रेणी के रूप में। अब इमा मूल बताए की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से संभाग या जिला मन प्रभावित होवत है। एकदम सिंपल लॉजिक, नक्सल क्लियर करो। ये देखो, शक्ति, जांजगीर, सारंगढ़, रायगढ़, है नी। इधर के जिले और कुछ मतलब कहीं कहीं हल्का फुल्का जो आपका बलौदा बाजार इधर का जो हिस्सा है, महासमुंद आसपास का जो क्षेत्र है, हल्का से प्रभावित हो रहा है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब वही हम इसी को थोड़ा सा और इधर मोड़ दे कहानी को, अब किधर ले आए? रायपुर की ओर। तो ये देखो ना भैया, ये पूरा ये रायपुर श्रेणी के रूप में हम लोग देख लेंगे, इसको ऐसा नाम दे देते हैं। ये लो, ये लो, ये रायपुर श्रेणी रख दो नाम, ये लो। ऐसा गुण है इसमें, ये देखो। एक खासकर अपना इधर का जो बलौदा बाजार जिला है, झीपन कर ही ये नदी किनारे पकड़ लो वैसे। अब एक सहायक नदी मन, अब भी ये बस नहीं है कि महाच नदी तीरे तीर में तुमन ला का मिली? चूना पत्थर मिली भाई, ओकर सहायक नदियां भी आवत है ना। हमन ला ये भी समझे लगी महानदी के एती बल्ले शिवनाथ, एतिल पूरा पैरी, सोंढूर, लात, और ओतिल मांड, है नी। ये सब नदी, और एती हसदेव, केलो इत्यादि जो नदी हो सब नीचे उतर ही ना भाई, है नी। तो कहीं कहीं ये देखो ऐसे ऐसे ये सब प्रभाव छोड़ी, एक हर कारण में का मिली हमला? चूना पत्थर। इधर मैकल है जिधर हम धारवाड़ और आरकियन को देख रहे हैं। अब उधर पर्वतीय भाग है, उधर से नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर है ढाल मैकल का। जब हम मैकल पढ़े तो उसमें चर्चा किए थे। सब टॉपिक एक टॉपिक दूसरे जुड़ा हुआ है, बस आपको ध्यान देना है। तो ये हमें मिल गया क्या? क्या? रायपुर श्रेणी, रायपुर श्रेणी, और एक तरफ चंद्रपुर श्रेणी। ये विभाजन आपको क्लियर हुआ होगा। देखो रायपुर श्रेणी और चंद्रपुर श्रेणी में थोड़ा सा अंतर ये समझ सकते हैं कि बिलासपुर संभाग ज्यादा प्रभावित रहेगा किससे? चंद्रपुर श्रेणी से, और दुर्ग और रायपुर संभाग ज्यादा प्रभावित रहेंगे किससे? रायपुर श्रेणी से। सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। चूना पत्थर, डोलोमाइट इसके लिए प्रसिद्ध चट्टान है। अब यही चट्टान आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, है नी। कडप्पा का प्रभाव इधर आप गरियाबंद तरफ भी देख ही रहे हैं, रायपुर श्रेणी के अंतर्गत, तो इधर भी ले लीजिए, ये देखिए, है नी। तो थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं आपके लिए,
और क्लियरिटी आ जाएगा। ये देखो मैंने कहा आप लोगों को बिंजावर श्रेणी, कौन सी श्रेणी? बिंजावर श्रेणी। तो भैया बिंजावर श्रेणी बस्तर के क्षेत्र में इंद्रावती नदी के तटीय भागों में आपको देखने को मिलेगा। बस्तर को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी इंद्रावती नदी है, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी है। तो यहां पर ये जो हिस्सा है नी, ये जो हिस्सा है उसमें आप देखेंगे भाई इसको, ये पूरा बिंजावर है, बिंजावर श्रेणी का भाग है। ये देखिए ये बीजापुर तरफ है नी, कहीं ना कहीं ये इधर भी है। ये लो, ये लो, ये लो, ये सब क्या है? ठीक, बिंजावर श्रेणी का हिस्सा है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या बस्तर के अंचल में भी चूना पत्थर मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कौन सी श्रेणी है? बिंजावर श्रेणी है। कडप्पा क्लियर है, ठीक है। अब उसी धारवाड़ का देखो कडप्पा है नी, कडप्पा इधर बना और उसके बाद उसी समय धारवाड़ के अपर्दन एवं निक्षेपण से एक और चट्टान बनेगा। कौन सा चट्टान बनेगा? तो चट्टान का नाम है विंध्यन। कौन सा शैल समूह? विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, ठीक है। आप एक बात तो अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक, नाम सुने हैं। तो उसी के नाम पर जो है विंध्याचल पर्वत के नाम पर इसका नाम विंध्यन शैल समूह रख दिया गया है। जहां जहां वैसे गुण मिलेंगे उन चट्टानों में, लाल बलुआ पत्थर, पानी के लगातार रिसाव के कारण जो है चट्टान कमजोर पड़ा है, और धारवाड़ युक्त चट्टान के टूटने फूटने और इसके अलावा है नी चट्टानों के अपर्दन और सतत जल प्रवाह से जो है क्या होगा? चट्टान कमजोर पड़ेगा, लाल बलुआ पत्थर का निर्माण होगा। उसमें चूना पत्थर इसमें भी पाया जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें नहीं पाया जाएगा, लेकिन होता क्या है जब पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा हो गया है नी, तो वो जो है उसमें खदान और लाल बलुआ पत्थर की खुदाई करके भवन निर्माण के लिए अच्छा होता है। ज्यादातर जैसे इधर आप लाल बलुआ पत्थर युक्त मंदिरों को देखें, चाहे वो खजुराहो के मंदिर हो है नी, अन्य और कुतुब मीनार इत्यादि, हम चाहे इस्लाम में भी चले जाएं तो ये सब दिल्ली का लाल किला, ये सब किससे बने हैं? लाल बलुआ पत्थर से। भवन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त चट्टान विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह भवन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त चट्टान माना जाता है। क्लियर है? ठीक, तो इसमें क्या मिलेगा हमें? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, और क्या मिलेगा? हीरा, अलेक्जेंड्राइड, गरीबों का हीरा, इसी में पाया जाएगा। ठीक है, किसमें? विंध्यन में। क्या छत्तीसगढ़ में विंध्यन की मात्रा ज्यादा है कि कम है? सबसे कम है, कम मात्रा में पाया जाता है, उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो भाई विंध्यन का जो विस्तार है उस पर अगर हम लोग आ जाए है नहीं, थोड़ा सा आपको उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये बहुत कम मात्रा में है नहीं, हल्का फुल्का आपको रायगढ़ के अंचल में देखने को मिल जाएगा, एकदम कम। ये देखो हल्का फुल्का कहाँ मिल जाएगा? ये देखने को रायगढ़ के अंचल में मिल जाएगा। ये लो, मैं और इधर ज्यादा है तो इसको है नहीं ऐसे ले आऊं तो थोड़ा सा ये उधर कम मात्रा में, जहां जहां थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाल बलुआ पत्थर के आसार रहते हैं, तो ये बस्तर के भी अंचल में हल्का फुल्का पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो चट्टान है नहीं, बस्तर क्षेत्र के अलावा गरियाबंद जिले में भी मिलता है। कौन से जिले में? गरियाबंद जिले में। ठीक है, गरियाबंद, रायगढ़ और इधर बस्तर के अंचल में कम मात्रा में, सबसे कम छत्तीसगढ़ में जो चट्टान मिल रहा है वो है विंध्यन शैल समूह। ठीक है, इसके अलावा इस चट्टान का कम मात्रा में जो है विस्तार कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जैसे जिलों में देखने को मिलता है भाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है? विंध्यन सबसे कम। आगे बढ़ते हैं। विंध्यन अगर क्लियर हुआ होगा है नहीं, तो हमें आगे समझना है किसको? इस चट्टान का नाम है
गोंडवाना, गोंडवाना। ठीक, देखो मैंने अभी तक आप लोगों को कहानी बताया कि कैसे जो है नी, धारवाड़ शैल समूह के अपर्दन निक्षेपण से दो चट्टान बने हैं, एक कडप्पा, एक जो है विंध्यान। लेकिन गोंडवाना का निर्माण अचानक से कैसे हो गया, मतलब ये कहानी में अचानक से जो है एंट्री बॉबी देओल का कैसे हुआ है, गोंडवाना कैसे आया है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा फिर जो मैं शुरुआत किया हूं जहां से कि प्लेट एक दूसरे से टूट रहे हैं और टूटकर अलग हो रहे हैं, उस कहानी में वापस आना पड़ेगा। और वापस आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई होता क्या है, हमारा जो भारत है उसकी वस्तु स्थिति देखें तो कुछ चीजें आपको स्पष्ट होंगी कि भाई भारत वास्तविक रूप से है नी, ये पूरा जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ना, ये असल में ये वाला, ये यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का एक बड़ा सा प्लेट का हिस्सा है। इसी यूरेशियाई प्लेट में उसका हिस्सा है कौन सा प्लेट, अंगारा प्लेट, इसका भाग है मानते हैं। अब क्या होता है कि हमारा जो निचला भाग है भारत का, मतलब ये पूरा जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, वो कैसे आया, तो ये सब प्रकृति से लड़ के बना है हमारा भारत। ये कभी मतलब अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, मेडागास्कर प्लेट का हिस्सा था, वो धीरे से टूटा और टूट कर वो अलग हुआ। अब ये धीरे 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 जो है नहीं, आके खिसकते खिसकते प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को आप देखेंगे तो इसमें आके ये चिपका। अब इस चिपकाव के साथ साथ बहुत सारे बदलाव होंगे, इन्हीं बदलावों का परिणाम है हमारा गोंडवाना। ठीक है, तो खैर इसमें आप देखेंगे ये वाला जो प्लेट है ना, वो ऐसे इंडिक प्लेट, इंडिक या इसी को गोंडवाना प्लेट भी कहते हैं, है नहीं। ये गोंडवाना में सेल समूह नहीं बोल रहा हूं, प्लेट बोल रहा हूं। प्लेट मतलब ये बहुत बड़ा भाग है, इस प्लेट में अनेक प्रकार के चट्टान पाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा प्लेट आके इसमें इंडिक या गोंडवाना प्लेट आके चिपक गया। चिपकने के बाद क्या हुआ, इसका जो कुछ भाग है ना टूटा, और टूट कर उसमें मतलब दरारें पड़ गई। टूटने पर कुछ भागों में दरार जब पड़ा ना, टूटा फूटा दरार पड़ा, तो उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु जो है नीचे दब जाएंगे। और वही जब नीचे दबे ना, तब किस में बदलेंगे वो, भाई जीवाश्म अगर नीचे दबे, पेड़ पौधे जीव जंतु नीचे दबे, दो संभावना, एक तो कोयला बनेगा या पेट्रोलियम बनेगा, है नहीं। समुद्री क्षेत्र का कहीं ना कहीं भाग था क्या, रेगिस्तानी क्षेत्र, और समुद्र का जल स्तर कहीं न कहीं क्या हो गया, कम हो गया, और वो रेत वहां पर बच गया, और समुद्री वनस्पति जीव जंतु बड़े बड़े व्हेल मछली अन्य जो भी रहे होंगे वो सब उसमें दब गए। इस सिद्धांत को कहते हैं प्लिस्टोसीन। इसी कारण क्या होता है कि भाई प्लिस्टोसीन के सिद्धांत के कारण ही आप ये देखते हैं कि जितने रेगिस्तानी देश हैं, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ये क्या है, ठीक है, क्यों तेल का इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, पेट्रोलियम का, कारण समझ पा रहे हैं, कभी वो समुद्र का हिस्सा रहा है, और उसके बाद जो है नहीं, वहां से समुद्र का जल स्तर कम हो गया, और समुद्री वनस्पति जीव जंतु उसी रेगिस्तान में नीचे दब गए और पेट्रोलियम में बदल गए हैं, इसी कारण है। और यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे जब दबेंगे तो बनेगा कोयला। आई बात समझ में, ये है गोंडवाना की कहानी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गोंड जनजाति के नाम पर, अब देखो यहां पर क्या हुआ है, असल में जो हलचल हुआ है वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होगा, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में ये हलचल हुआ है, और इन्हीं के बीच में दरारों में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे जीव जंतु नीचे दब गए। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अच्छा खासा कौन सी जनजाति है भाई, गोंड जनजाति है, और गोंड जनजाति के नाम पर ही 1872 में, ठीक है, प्रोफेसर मैटली कांट थे, मैटली कांट, इन्होंने इसका नाम जो है गोंडवाना शैल समूह किया। ये था इसके निर्माण का कारण। ठीक,
अब इसमें क्या पाया जाएगा? जाहिर सी बात है, कोयला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कोयला पाया जाएगा भाई। तो अब आपको समझना है कोयले के संदर्भ में, है नहीं? वैसे तो इसमें अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा कोयला है नहीं? ठीक है। और खासकर जो उत्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा आप समझ पा रहे होंगे, तो इसमें और ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा ही। अब इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं, और मैं इसी के साथ साथ गोंडवाना का वैसे मैं दो विभाजन करूंगा। ठीक है, एक तो अपर गोंडवाना या हसदेव नदी घाटी, हसदेव नदी घाटी का क्षेत्र, और एक हम देखेंगे इसमें लोअर गोंडवाना, या इसको हम मांड नदी घाटी क्षेत्र के रूप में भी समझ सकते हैं। ये दो विभाजन आपको एकदम क्लियर कर देगा सब चीज, है नहीं? अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना का जो टॉपिक है वो आपको सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, समझिएगा भाई बात को, है नहीं? देखो, अपर गोंडवाना जो है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा, खासकर जो मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर और कोरिया का अंचल है, उसमें अपर गोंडवाना। फिर इधर उसी अपर गोंडवाना का हिस्सा क्या है, ये देखिए, ये पूरा सूरजपुर, और इधर बलरामपुर जिला इससे अच्छा खासा क्या होगा? प्रभावित होगा। किससे प्रभावित होगा? अपर गोंडवाना से। या इसको हम अपर, ज्यादा मोटा हो गया है, कोई बात नहीं, ये हुआ हमारा अपर गोंडवाना, है नहीं? तो यहां पर हसदेव नदी का कहीं न कहीं प्रवाह, अपवाह प्रणाली है। खैर, उसके बाद निचले भाग में आते हैं। अपर गोंडवाना के बाद लोअर गोंडवाना, निचला जो गोंडवाना का हिस्सा है, उस पर अगर हम लोग चर्चा करें। अच्छा, एक और चीज ना, ये अपर गोंडवाना इधर कहीं ना कहीं ये इधर के हिस्सों को ये प्रभावित करेगा, ये हिस्सा हम मान सकते हैं। उसके बाद में फिर लोअर गोंडवाना में आऊंगा। तो मतलब इधर कोरबा, ठीक है, सरगुजा, और इधर जो बलरामपुर क्षेत्र है, सूरजपुर है, कोरिया है, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर है, ये पूरा क्षेत्र किससे प्रभावित हो जाएगा? अपर गोंडवाना से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो लोअर गोंडवाना है ना, है नहीं, हम ये चीज अभी तक सुने हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी क्या है? कोरबा। लेकिन एक चीज अब हमें दिमाग में रखना होगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का भंडारण कहाँ पर है? लोअर गोंडवाना वाले भाग में है, जो कि मांड नदी घाटी क्षेत्र भी कह देते हैं, और ये मिलेगा हमारा खासकर जो रायगढ़ जिला है उस क्षेत्र में। तो ये प्रभावित करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा कहीं कहीं हल्का फुल्का जो कोरबा का क्षेत्र है वो भी कुछ हिस्सा इसका लोअर गोंडवाना के हिस्से में शामिल है, और ये सर्वाधिक कोयला भंडारण क्षेत्र है, खासकर मांड नदी घाटी क्षेत्र। यही है हमारा लोअर लोअर गोंडवाना। तो अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, ठीक है। एक और मध्य जो गोंडवाना है वो भी पाया जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा इसका कुछ विस्तार हमें देखने को नहीं मिलेगा। खैर, वो मध्य प्रदेश के अंचल में और अन्य अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा देखने को मिलेगा भाई, है नहीं? ठीक, तो ये हुआ हमारा क्या? गोंडवाना का विस्तार, जो कि अपर और लोअर में समझ सकते हो। सर्वाधिक भंडारण लोअर गोंडवाना में, मांड नदी घाटी क्षेत्र रायगढ़ में। क्लियर है? ठीक, अब हमारा लास्ट क्या बचा? दक्कन, है नहीं? तो दक्कन को समझने के लिए हमें फिर से पीछे जाना होगा। पीछे क्यों? पीछे क्यों जाएं? इसलिए क्योंकि देखो भाई, ये समुद्र भी किसी ना किसी प्लेट में तो स्थिर होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसी जो है तैर रहा होगा, है नहीं? जली जो स्थिति है वो भी किसी न किसी प्लेट में स्थिर होगा, प्लेट में। तो भाई यहां पर जो है क्या है? अरब सागरी प्लेट है। कौन सा प्लेट है इधर? अरब सागरी प्लेट है, अरब
सागरीय प्लेट। और जब मैं अब चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से किसका, तो भाई दक्कन युक्त शैल समूह का। तो इधर से जो इंडिक प्लेट है और इधर से अरब सागरी प्लेट में जब टकराव शुरू हुआ तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी विस्फोट उत्पन्न हुआ। और यहां पर अब समुद्र में जो गिरा होगा गर्म लावा, वो तो चलो यूं त्यों व्हेल मछली या वनस्पति पे गिर गया तो वो पेट्रोलियम में बदलेगा, तरल जो पदार्थ है उसमें, है नहीं। लेकिन इधर जब ऐसे ये इन भागों में जब पड़ेगा नहीं तो होगा क्या, वो बदल जाएगा दक्कन युक्त चट्टानों में। और दक्कन युक्त चट्टान में वो मतलब एकदम ज्यादा जब ईंट का भट्ठा जो होता है वो जब उसमें ईंट ज्यादा पक जाता है, ज्यादा पक जाता है तो वो अजीब काला काला जो दिखता है ना वैसा टाइप का स्थिति हो जाएगा। बस आप थोड़ा उस एग्जाम्पल से समझिए। अरे गांव का आदमी वो अच्छा जाना तो बोला हाथ गोला रगड़े बल्ले आते एकदम ऐसे छोल छोल के रगड़ते भैंसा बैला का, है नहीं, वो चीज अच्छा समझा तो ओइसने टाइप जिन्हें बॉक्साइड की स्थिति बनते एकदम ज्यादा जर जाए कुछ चीज है जर भूजा जाए करिया करिया हो जाए जर के, है नहीं ऐसा टाइप। तो ओइसने फेंका ही हो, वही मतलब एमा का पाए जाही, बॉक्साइट पाए जाही भाई। बक्सा के ढक्कन ल खोल, बक्सा के ढक्कन ल खोल, ऐसे करके भी दिमाग में ला सकत हो। ठीक, जुरासिक पार्क देखे हो, है नहीं, जुरासिक पार्क तो ओमे ये सब हमन समझ सकत हन कैसे। तो भाई देखो मेसोजोइक और जिन जुरासिक पार्क जुरासिक काल रही थे एमा ए चट्टान बनी, कौन सी चट्टान, दक्कन युक्त चट्टान। ओमे लास्ट लास्ट में देखे वो कि डायनासोर मन पूरा ज्वालामुखी विस्फोट होवत रही थे और मरथे वरथे, ये सब कहानी समझा तो जुरासिक काल और मेसोजोइक काल मतलब कार्बोनीफेरस और जुरासिक काल, माफ करो मेसोजोइक बोलत रहे हमें, है नहीं। एमा ये चट्टान के निर्माण हो रही इसका खर दक्कन के, ठीक है। चलो अब दिखाओ ये जिन दक्कन युक्त चट्टान है वो एक प्रकार से गर्म लावा से भी बनी, एमा भी कोई भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाए, लेकिन गोंडवाना में पाए जाए, है नहीं। तो बॉक्साइड युक्त चट्टान के रूप में हमन काला देखथन, दक्कन ला, दक्कन, है नहीं। ये भी किससे, गर्म लावा से बना है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से बना है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो भाई, अभी जैसे नक्शे में हम लोग देख रहे हैं कि, है नहीं, इधर के भाग से अरब सागरी प्लेट से टकराव के कारण इधर क्या हुआ, है नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट होके वो जमा होने से बना चट्टान, लेकिन गर्म लावा जैसे जमा हो रहा है। अब यहां पर क्या होता है, कभी कभी छत का ढलाई हुआ ना तो जो दूर दराज जो मसाला वसाला है वो छिटक जाता है तो वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जो छत है उसको तोड़ने फोड़ने में परेशानी होगा आदमी को। बस सेम वही बात यहाँ पे अप्लाई कर दो महाराष्ट्र के अंचल में जितना जो ये है दक्कन है ये वाले एरिया में, है नहीं, वो बहुत मोटा लेयर रहेगा, वहां के बॉक्साइट को निकालना मुश्किल रहेगा। संभवतः कहाँ उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ के अंचल में आके दूर दराज जो छिटका होगा वो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल देख लें अगर, तो इन क्षेत्रों में आपको आसानी से बॉक्साइड उपलब्ध हो जाएगा, निकाल भी पाएंगे, लेकिन इधर निकालना थोड़ा सा ज्यादा टफ टास्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मोटा लेयर है, ठोस लेयर है, और इधर का लेयर उतना ज्यादा ठोस नहीं है, यही प्रभाव देखेंगे। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ में दक्कन के विस्तार पर, है नहीं, दक्कन के विस्तार पर। देखो इसमें एक शब्द आप देख रहे होंगे कि भाई जो लमेटा शब्द देख रहे हैं, लमेटा, है नहीं, तो लमेटा मतलब असल में इसमें जो है ये पूरा दक्कन युक्त चट्टान है, जो उसी का भाग है क्या, लमेटा या लेटेराइट, है नहीं। तो दक्कन युक्त चट्टानों में क्योंकि लेटेराइट मिट्टी मिलती है इस कारण हम उसको लेटेराइट लमेटा ये सब रूप में देखते हैं, उसके विभाजन को हम कर सकते हैं। तो देखो ये देख लो, मान लो मैं बात करूं जसपुर में, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में विशेषता, है नहीं, तो यहां पर ये देख लो दोस्तों आसानी से, ये जो हिस्सा है जैसे ये वाला, है नहीं,
यहाँ पर अच्छा खासा लेटेराइट युक्त मिट्टी मिलती है और ये पूरा दक्कन युक्त चट्टान है भाई। कैसा चट्टान है? तो ये सब दक्कन युक्त चट्टान के रूप में हमें देखने को मिलेगा। यहीं पर कुछ भागों में हमें इसको हम कह देते हैं लमेटा। ठीक है, लमेटा युक्त दक्कन भी देखने को मिलता है। ये देखिए, तो ये हमें जसपुर और खासकर बलरामपुर और हल्का फुल्का जो मेन पार्ट का हिस्सा है नहीं, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश में, उस अंचल में ये देखने को मिलेगा, लमेटा और लेटेराइट युक्त दक्कन चट्टान। ठीक है, इसमें विशेषतः कौन सा खनिज? तो बॉक्साइट पाया जाता है। अब इसे ही हम थोड़ा सा और किधर ले आए? ये देखिए, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और समझ लें इस दक्कन को, तो ये हमें इधर, ये देखो ना, ये वाला हिस्सा है नहीं, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा दलदली बुदई हमारी कवर्धा में ही बॉक्साइट का खदान है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका प्रभाव जो है और कहां देखने को मिलेगा? कोरबा में। कहां पर? कोरबा में। पुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं आप लोग अच्छे से, है नहीं? तो यहां पर भी ये पाया जाएगा। ठीक है, दक्कन युक्त चट्टान। और इधर थोड़ा सा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अंचल में भी कम मात्रा में, है नहीं, हमें क्या देखने को मिलेगा भाई? दक्कन युक्त चट्टान देखने को मिलता है, कम मात्रा में। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा इससे, सबसे ज्यादा प्रभावित। इसमें लमेटा या लिटेराइट युक्त चट्टान दक्कन का ही हिस्सा है, आपको उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये आपका जो छत्तीसगढ़ में चट्टान है या भूगर्भिक बनावट है या सेल समूह है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसको एक ही नाम से जान सकते हैं, है नहीं? इसका विस्तार हम लोगों ने देखा। आगे के क्लास में जो है हम लोग और अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी, भाखा और जुबान को, है नहीं, सुरता और विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय जोहार।